तो तीसरा जो सेशन है उसमें मैंने बताया था, अगर किसी को कोई भी डाउट हो व्यवस्था से रिलेटेड या जिसके मन में कोई सवाल हो तो एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी जिसमें वो अपने विचार रख सकता है या सवाल पूछ सकता है, जिस पर चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं धर्मवीर जी से ही। आप आए सर और आकर संत कबीर जी के कुछ विचार और अपने बारे में हम सबको बताएं। आइए सर आगे। साथ में सोनी जी भी हैं, आप भी आ जाइए। नहीं आ जाइए, ठीक है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कही न जाए, तन मन गुरु को सौंप के चरणों रहो समाए। साहिब आज की यह बेला, यह पावन धरती, इस सभा के आयोजन करता सह सहयोगी गण, दूर दूर से आए हमारे जितने भी सहभागी गण, नेमी प्रेमी माताएं बहनें प्यारे बच्चे, सबको सहृदय सादर बंदगी साहिब बंदगी से। सबसे पहले मैंने गुरु की वंदना इसलिए करी क्योंकि ज्ञान को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और जब सत्ज्ञान सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण ही हम अंधकार में रहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, तो अपने जीवन में प्रकाश की उत्पत्ति करना। वंदना का मतलब ये नहीं है कि किसी में कोई आडंबर से, किसी में देवी देवता, कोई भगवान, किसी की वंदना नहीं। अपने अंदर सत्ज्ञान को लखाने वाला जो कोई भी इस मानव में सत्पुरुष है, जिसने हमें दो शब्द ऐसे ज्ञान दिए जिससे मेरे विवेक खुले, मेरे अंदर प्रकाश जगा और मैं अपने जीवन को समझा, यही सत्ज्ञान का सद्गुरु होता है। वैसे लोगों को नमन करना, वैसे लोगों को उनके सामने में नतमस्तक होना मेरा दायित्व है, जिन्होंने जीवन में हमें प्रकाश दिया। ऐसा नहीं कि जिसे मैंने देखा नहीं, जिस भगवान को मैं जाना नहीं, दुनिया वाले जिसकी बात करते हैं, तो हमारा कहना है कि बिन देखे वही देश के, जिसको देखा नहीं और उसकी बात करता है, तो बिन देखे वही देश के बात करे सो कूड़, वह अज्ञानी है, मूर्ख है, जो जहां नहीं देखा जिस भगवान की उसकी बात करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कूड़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। बिन देखे वही देश के बात करे सो कूड़, अपने खड़ी खात है। अपने तो खड़ी मतलब होता है सिट्ठी, जैसे तेल पेरा जाता है तो उसकी सीटियां जो निकलती है, सरसों हो चाहे सोयाबीन हो चाहे जो कुछ भी हो, आप जब भी नारियल हो या बादाम हो, जिसका भी तेल निकालते हैं तो उसकी सीटियों में कुछ नहीं बच जाता, तो वो उसी को कहावत है कि वो खुद तो खड़ी खा रहा है, उस सिट्ठी को खा रहा है, और बेचत फिरे कपूर, और दूसरे को कपूर की सुगंध सुंघा के कह रहा है कि मैं आपको स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मैं आपको जन्नत पहुंचा दूंगा, मैं आपको बहुत बड़ा सतलोक में पहुंचा दूंगा। यह दुनिया भ्रम में है कि वह यीशु मसीह वाले स्वर्ग की बात करते हैं जहां पे आपका सब कुछ हो जाएगा। यह इस्लाम वाले जन्नत की बात करते हैं
जहाँ वहाँ पे आपको अल्लाह से दर्शन हो जाएगा। और हमारे जो है यह धर्म के ठेकेदार हिंदू वाले, ये लोग स्वर्ग की बात करते हैं, और कुछ हमारे जो धर्म के ठेकेदार जैसे और भी पंथ वाले, जैसे कबीर पंथ में भी कोई ढोंगी लोग हैं, जो बाबा लोग हैं जिनका धर्म का ठेकेदारी चलता है, वो लोग भी कहते हैं हम आपको सतलोक पहुंचा देंगे। उनका नाम थोड़ा अलग अलग है। ये बाबा लोगों का नाम सतलोक है और पंडित जी का नाम स्वर्गलोक है। उधर जो है मुसलमान भाई का जन्नत है और उधर भी स्वर्गीय है ईसाई वालों का। तो ये सब मिलके अपना अपना ठेका चलाते हैं। लेकिन ये किसकी बात करते हैं? बिन देखे वही देश के। जिसको ये देखे भी नहीं है और हवा देते हैं, तो बिन देखे वही देश के बात करे सो कूड़। वो आदमी अज्ञानी है, मूर्ख है, जो उसकी बात करता हो। वैसे बातों में फंसना नहीं। वो खुद खरी खाता है, मतलब उसको खुद अभी पता नहीं कि वो किस लोक में जाएगा, नरक लोक में जाएगा कि स्वर्ग लोक में जाएगा। उसको अपना नहीं पता, दूसरे को वो स्वर्ग का टिकट बनाता है। तो वैसे अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना है। मेरा कहना, अब आज हम लोग जिस सभा में आए हैं, इस सभा का मूल उद्देश्य है हमारे अंदर में मानवता, समाजवाद जगे, हम समाजवाद के धरोहर बने, हम हर समाज के हर एक व्यक्तियों को सुख शांति समृद्धि दे सकें और ले भी। ऐसी विचारधारा से हमें, जैसा यहाँ संजय नासिक जी से पता चला, उनकी भावनाओं से, कि यहाँ हम एक ऐसी समाज स्थापित करना चाहते हैं जिस समाज में सबों को सुख शांति मिले, सबों को रोजगार हो, सबों का स्वास्थ्य मिले, सबों का रहने का आवास मिले और किसी तरह का किसी को कष्ट ना झेलना पड़े। इसकी व्यवस्था हमारी समाज की जो वो कमेटी व्यवस्था होगी वह करेगी। और हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसी अपनी सरकार और व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सभी आदमी सुखी रहे। बात सही है, ऐसा ही मानवता है। जब हम मानव बने हैं तो दूसरे की दर्द को जो नहीं समझा वह मानव नहीं, वह इंसान के चेहरे में है, इंसान का स्वरूप जरूर लिया है, लेकिन अगर वह इंसान के प्रति इंसानियत उसके दिल में नहीं है तो वह जानवर की तरह बदतर है। वह कुत्ते की तरह, वह सांप छुछुंदर की तरह, वह बाघ शेर चीता की तरह दहाड़ कर, लोगों को डरा कर, परेशान करके, लोगों को तबाह करके अपनी जिंदगी जी रहा है। वह इंसान के चेहरे में जानवर से भी बदतर इंसान है। वह इंसान नहीं है, सिर्फ इंसान का उसको स्वरूप मिला हुआ है, इंसान का चेहरा मिल गया है, इंसान का रूप मिल गया है, लेकिन गुण से वह जानवर से भी हीन है। तो गुण ही तो सब कुछ है ना। तो जैसा गुण है वैसा ही नाम पड़ेगा ना उसका। अगर वो आपको देख के जलता है, कुत्ते की तरह भौंकता है तो कुत्ता है, आपको देख के डंक मारता है तो बिच्छू है, आपको देख के जलता है, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखता है, आपको देख के दहाड़ता है, डराता है, शेर बाघ चीता की तरह, बिल्ली की तरह, वो आपको परेशान करना चाहता है, जान भी मार देता है, हत्या भी कर देता है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचाने। तो हम क्या हैं? इंसान हैं। मेरे अंदर गुण क्या होना चाहिए? इंसानियत। इंसानियत किसे कहते हैं? जो जियो और जीने दो, खुद भी हम खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। हम भी स्वस्थ रहें, दूसरा भी स्वस्थ रहे, हम भी मस्त रहें, दूसरा भी मस्त रहे। अगर ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं है तो मैं इंसान नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने विचार को स्वस्थ करना होगा। जब तक मेरा विचार स्वस्थ नहीं होगा तब तक मेरी कार्य भी स्वस्थ नहीं होगी। तो ये जीवन को शुद्ध बनाने के लिए 5 सूत्र हैं। पहला है शुद्ध विचार। जिसके विचार अच्छे होंगे उसी के काम भी अच्छे होंगे। और दूसरा है शुद्ध कार्य। तीसरा है शुद्ध भोजन। चौथा है शुद्ध और स्वच्छ रहन सहन। पांचवा है स्वच्छ वातावरण। इस पर्यावरण की भी स्वच्छता और सुरक्षा यह मेरा दायित्व है, क्योंकि मेरे ही कर्मों धर्म से इस पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। मेरे ही गलत विचारों और गलत करनी से ऐसा मैं काम करता हूँ, इस तरह का पॉल्यूशन फैलाता हूँ, ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया बनाता हूँ, इस तरह का मैं विषाक्त चीज़ों को जलाता हूँ, जिससे इस पर्यावरण में उथल पुथल मच जाती है। और जब पर्यावरण अव्यवस्थित होगा तो उसका कुप्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे शरीर पर पड़ेगा। तरह तरह की बीमारियां होंगी, तरह तरह के
कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, बैक्टीरिया और वायरस की उत्पत्ति होगी और उस तमाम का असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा। इसीलिए इस पर्यावरण की भी सुरक्षा मेरा दायित्व है। तो पहला मैंने कहा शुद्ध विचार। इंसान पहले अपने विचार को शुद्ध करे, तो पहले अपने आप को पहचाने कि मैं हूं कौन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस संसार के यूनिट हो। हमारे जो सद्ज्ञान द्वारा सत्पुरुष ने हमें कहा कि धरती के एक ही लेखा, धर मीन्स शरीर और धरती मीन्स संसार। यह धर और धरती का एक ही लेखा मतलब एक ही तरह का है।